सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल LK मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से वर्कशीट नंबर कार्यपत्रक संख्या हमारी है 91 और ये कक्षा 6, 7, 8 ये तीनों क्लास के बच्चों को करनी है। आप सभी को पता है कि सोमवार से लेकर और शुक्रवार तक हमारी सब्जेक्ट वाइज वर्कशीट आती है और शनिवार को स्पेशल कॉमन वर्कशीट आती है। आप इसे हिंदी, सामाजिक और अन्य विषय की कोई भी कॉपी में आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने स्पेशल कॉमन वर्कशीट की कॉपी बना रखी है तो आप उसमें भी इसे कर सकते हैं। ओके बेटा, ये 6, 7, 8 के तीनों क्लास के बच्चों को करनी है। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। आज की तारीख हमारी बेटा 26/12/2020 और दिन हमारा शनिवार का है। ओके स्टूडेंट, तो आज की वर्कशीट भी बेटा बहुत आसान रहने वाली है, तो सभी बच्चे वीडियो को अंत तक देखें और अच्छे से समझने का प्रयास आप करें। और बेटा अगर आपको कोई प्रॉब्लम या कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप हमें यूट्यूब पे कमेंट करके ज़रूर बताएं, जैसे आपकी कोई भी समस्या हो तो उसका हल हम आसानी से बता सकें। ओके स्टूडेंट, तो देखते हैं आज की वर्कशीट। देखो बेटा, ये चित्र हमें यहाँ पे दिखाए गए हैं, तो इन चित्रों के माध्यम से हमें पता करना है कि ये चित्र हमें क्या इशारा करते हैं। ओके, तो आप पहले सबसे पहले जो ऊपर ये हेडिंग दी है इसे पढ़ेंगे। हमारे आसपास प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है, यह अनेक तरह से हमारे आसपास फैलता है। आपको पता है भाई, अनेक तरह से हमारे आसपास भी फैलता रहता है, इसलिए इसके विभिन्न प्रकार जैसे ध्वनि प्रदूषण, देखो ये प्रदूषण यहाँ पे बताए गए, प्रदूषण के प्रकार यहाँ पे बताए गए, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण आदि हैं। नीचे दी गई तस्वीरों को ध्यान से देखना है बेटा आप सबको और पहचाने कि हमारे आसपास कौन कौन सा प्रदूषण फैल रहा है। अगर आप जब ये पहले पिक्चर को देखेंगे तो बेटा ये हमें किसकी ओर इशारा कर रहा है, तो आप सभी को पता है। देखो ये नाक का चित्र यहाँ पे दिया हुआ है और ये जो फैक्ट्रियाँ हैं तो इनसे निकलने वाला ये धुआं है, तो ये हमें वायु प्रदूषण की ओर इशारा कर रहा है। किसकी ओर इशारा कर रहा है बेटा? वायु प्रदूषण की ओर इशारा कर रहा है। मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, ठीक है। और आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जमीन, दूसरा चित्र हमारे जो दिख रहा है तो हमें देख रहे हैं, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ। ओके बेटा, तो ये जो दूसरा प्रदूषण है तो ये हमें पता लग रहा है कि ये हमें किसकी ओर इशारा कर रहा है? भूमि प्रदूषण की ओर। किसकी ओर इशारा कर रहा है बेटा? भूमि प्रदूषण की ओर इशारा कर रहा है, ठीक है। प्रदूषण की ओर इशारा ये हमें कर रहा है, ठीक है। दूसरा, अब फिर मैं इसका कलर चेंज करके फिर नाम लिखता हूँ। तीसरा देखें, अब तीसरे का देखो आपको इशारा कर रहा है कि देखो ये बीच में जैसे हम कोई मान लें तो ये देखो ये कार है, हेलीकॉप्टर है, ट्रक है, गाड़ियाँ हैं और ये सायरन है, तो ये सब हमें इशारा कर रहा है बेटा ध्वनि प्रदूषण की ओर। किसकी ओर इशारा कर रहा है? ध्वनि प्रदूषण की ओर। तो तीसरे चित्र का हम नाम लिख देंगे ध्वनि प्रदूषण। अब आप यहाँ देखते हैं, देखो बेटा ये नदी या तालाब है, कुछ भी नाले दे रखे हैं यहाँ पे, इसका कलर और चेंज कर देते हैं, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे बेटा ये जो नदी नाले हैं, नदियों में देखो ये नाले का पानी, गंदा पानी यहाँ पे जा रहा है और ये हमारी नदियों को और समुद्र को, पानी को क्या कर रहा है बेटा? ये बिल्कुल खराब कर रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा जल प्रदूषण, तो इसमें हम नाम लिख देंगे बेटा जल प्रदूषण। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ बेटा, पहला जो डायग्राम है वो हमें वायु प्रदूषण की ओर इशारा कर रहा है और दूसरा जो डायग्राम यहाँ पे दिया है वो हमें इशारा कर रहा है कि जो कूड़े करकट यहाँ पे ज़मीन पे फैले हुए हैं तो वो हमें भूमि प्रदूषण की ओर इशारा कर रहा है। तीसरा हमारा ध्वनि प्रदूषण की ओर इशारा कर रहा है और चौथा हमारा जल प्रदूषण की ओर इशारा कर रहा है। तो सभी बच्चे इन डायग्रामों को अच्छे से बनाते हुए अपनी कॉपी में बना लेंगे और फिर इनका नाम हम लिख देंगे। अब देखते हैं बेटा हम दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आगे देखिए कि इनसे मतलब जो प्रदूषण है भाई, प्रदूषण से हमारे जीवन पर और हमारे आसपास क्या बुरे प्रभाव पड़ते हैं। लिखिए, आप नीचे दी गई तस्वीरों की भी सहायता ले सकते हैं। भाई नीचे जो ये चित्र दिए हुए हैं इनकी भी सहायता आप ले सकते हैं और क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो देखो ये पहले चित्र में आपको दिखाया गया है कि जो पहला चित्र है कि देखो बेटा यहाँ पे ये जो मछलियाँ हैं ये जल प्रदूषण से क्या है, ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पे भी देखो ये मछलियाँ हैं, यहाँ पे भी ये दिखा रखी हैं, तो ये ख़त्म हो चुकी है। और ये देखो आदमी है, ये पूरी तरह छींक रहा है, तो ये वायु प्रदूषण की भी ओर इशारा हमें कर रहा है। ये जल प्रदूषण की ओर इशारा कर रहा है और ये वायु प्रदूषण है।
और ये देखो यहाँ पे इसके गले में दिक्कत हो रही है, जो फैक्ट्रियाँ हैं तो उनसे भाई निकलने वाला जो धुआं है उनको नाक और गले में इनको बहुत शिकायतें हो रही है। तो देखते हैं हमें क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो वो हम लिखते हैं। ओके बेटा, एक सेकेंड। तो बेटा प्रदूषण के प्रभाव दूसरे में हम इसमें लिखेंगे, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में हम लिख देंगे बेटा कि प्रदूषण के बुरे प्रभाव, प्रदूषण के होने से मनुष्य के जीवन पर खतरा उत्पन्न हो जाता है। भाई मनुष्य का जो आदमी का जीवन है वो बिल्कुल खतरे में आ जाता है। प्रदूषित हवा, प्रदूषित पानी पीने से भी बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है। होंगी ही नहीं होगी अगर प्रदूषित हवा होगी। और प्रदूषण के कारण भूमि बंजर होती जा रही है। आप देख लो, आप कूड़ा करकट अगर ज़मीन पे फैला है तो प्लास्टिक की थैलियाँ बोतलें वो भूमि को क्या बंजर बना रही है, उनमें कोई खेती नहीं होगी। और दूसरा क्या कारण हो सकता है कि जल प्रदूषण के कारण जलीय जीव भी मर जाते हैं। देखो उस डायग्राम में दिया गया कि वो कैसे वो जलीय जीव, जो कल कारखानों से निकलने वाला जो धुआं और उनसे जो फैक्ट्रियों से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है वो नाले के रूप में नदियों और समुद्र और सागरों में पहुंच जाता है। तो जो जलीय जीव होते हैं वो बेचारे क्या होते हैं, उन कीटनाशक पदार्थों से मर जाते हैं। ओके बेटा, यह प्रदूषण मनुष्य के साथ साथ अन्य सभी जीव जंतुओं के लिए भी क्या है बेटा, हानिकारक होते हैं। इस प्रदूषण ने तो हमारे क्या पर्यावरण संतुलन को बिगाड़ दिया है। तो आपको पता है कि भाई एक एक जीव का बहुत ज़रूरी महत्व है हमारे जीवन में, ठीक है। तो इसने क्या कर दिया, इन प्रदूषण से हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा ही इफेक्ट पड़ा है। ओके बेटा, तो इस तरह हम ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। अब देखते हैं बेटा हम तीसरा, तो इतना हम इस दूसरे क्वेश्चन में लिख देंगे। अब देखते हैं बेटा हम तीसरा क्वेश्चन, आप अपने आसपास बढ़ते हुए प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं। कि जो तीसरा क्वेश्चन है हमारा कह रहा है भाई जो प्रदूषण बढ़ रहा है, चाहे जल प्रदूषण हो, चाहे वायु प्रदूषण हो, या ध्वनि प्रदूषण हो, या भूमि प्रदूषण हो, तो भाई इनको हम कैसे रोक सकते हैं। तो आप सब बच्चे अपने अपने मन में जो जो भी डाउट्स आ रहे हैं, भाई जो जो भी उपाय भी आ रहे हैं, तो उनको भी यहाँ पे लिख सकते हैं। और अगर आपको अच्छे से बेहतर तरीके से आता है और बाकी आप पहले स्वयं करके देखेंगे, ठीक है बेटा, और फिर मेरे क्वेश्चन है आप क्वेश्चन के आंसर मिलाएंगे। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर। तो हम देखते हैं बेटा तीसरा क्वेश्चन कि प्रदूषण को रोकने के उपाय, भाई क्या क्या उपाय हमें करने चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो करते हैं इसका आंसर। कि इसमें पहला कह रहा है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। पहला हम क्या करते हैं कि हमें कम से कम भाई हमें हरे पेड़ों को नहीं काटना चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ हमें लगाने चाहिए। दूसरा हम लिखेंगे अधिक धुआं देने वाले वाहनों पर क्या लगाना चाहिए, प्रतिबंध लगाना चाहिए। क्योंकि पहले जो दिल्ली में जब प्रदूषण बहुत ही ज़्यादा फैल गया था तो वहाँ पे ऑड और इवन का जो नंबर की गाड़ियाँ थी उनको लागू किया गया। सरकार को प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए ऑड इवन को लागू करना चाहिए। ये किया था ना दिल्ली में, तो इस तरह भाई ऑड इवन का लागू हमें नियम है उसी तरह को लागू करना चाहिए। और जो फटाके हैं जो चलाते हैं हम, नव वर्ष हो या कैसी भी वर्ष हो, अब जैसे क्रिसमस है, क्रिसमस कर ली गया तो फटाके हैं और नई साल आ रही है तो कई लोग बहुत ज़्यादा फटाके चलाते हैं, तो इन पे बिल्कुल प्रतिबंध कर देना हमें चाहिए। तो ये 4 कारण हो गए। फिर हम आगे देखते हैं अगला कि यहाँ पे बताया गया भाई अगला कारण, भाई अधिक से अधिक पेड़ भी हमें लगाने चाहिए और अधिक धुआं देने वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। सरकार को यही प्रतिबंधित पटाखों पर रोक लगानी चाहिए। और हमारा क्या लिख सकते हैं हम इसमें अलग से कि वाहनों में सीएनजी का उपयोग करना चाहिए। कि जैसे आजकल गैस सेंट्रल नेचुरल गैस है, यहाँ पे मैं इसे बड़े के रूप में लिख देता हूँ, ठीक है, सीएनजी। कि भाई जो वाहनों में सीएनजी का उपयोग हमें करना चाहिए, जिससे क्या हो प्रदूषण भाई बिल्कुल भी ना फैले। तो इस तरह हमें ये 5 कारण इसमें लिख देंगे, ठीक है। और आपके मन में कोई और अच्छा उपाय आ रहा हो तो आप उसको भी लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो प्यारे बच्चों इस तरह आप इसकी वर्कशीट को कंप्लीट करके अपनी कॉपी में करेंगे और अपने टीचर से चेक करवाएंगे। और प्यारे बच्चों एक मेरा महत्वपूर्ण संदेश कि कोविड-19 महामारी चल रही है तो सभी बच्चे अच्छे से अपने हाथों को नियमित रूप से हाथों को धोते रहें और साबुन पानी से धोते रहें, बार बार सैनिटाइज भी करें। और बेटा हर समय जब भी आप घर से बाहर निकलो तो मास्क का प्रयोग ज़रूर करें। और सभी प्यारे बच्चे अपने जो बेटा ये बीमारी ऐसी चल रही है इसमें कोई किसी का पता नहीं है, तो आप सब बच्चे सभी से दूरी बना के रखें। ओके स्टूडेंट,
तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय बेटा, आगे मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें और अच्छे से ध्यान रखें। ओके, बाय बाय, टेक केयर। टेक केयर।